भारत की नदियां सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये तो हमारी सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। पर एक बात है जो सोचने पर मजबूर करती है, इनके बहने का एक खास पैटर्न क्यों है? इनके पीछे एक गहरा भूवैज्ञानिक रहस्य छिपा है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये रहा आज का बड़ा सवाल। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के सब पूरब की तरफ ही क्यों दौड़ती हैं? बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए पश्चिम की ओर क्यों नहीं? चलिए इस बड़ी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा जासूस बनना होगा और कुछ बेसिक सुरागों को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नदियों की भाषा को समझने से। सबसे पहली चीज है अपवाह तंत्र, या जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर यह बहुत सिंपल है। बस ये समझिए कि ये नदियों नालों का वो पूरा नेटवर्क है, वो जाल है जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह जो पूरे शरीर में खून पहुंचाती हैं। अच्छा, तो इन नेटवर्क्स को अलग कौन करता है? वो होता है जल विभाजक या वाटर डिवाइड। सोचिए, ये प्रकृति की एक दीवार है, कोई भी ऊंची जगह जैसे कोई पहाड़ या पठार, जो बारिश के पानी को दो अलग अलग दिशाओं में बांट दे। एक तरफ का पानी एक नदी सिस्टम में जाएगा और दूसरी तरफ का पानी दूसरे में। यही वो डायरेक्टर है जो पानी का रास्ता तय करता है। तो पानी का रास्ता तो ढलान पर निर्भर करता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये ढलान जमीन पर कुछ बहुत ही दिलचस्प पैटर्न या डिजाइन बना देती है। चलिए प्रकृति के इन 4 ब्लूप्रिंट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे कॉमन है वृक्षाकार पैटर्न। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। ये आपको ज्यादातर मैदानी इलाकों में मिलेगा। फिर आता है अरीय या रेडियल पैटर्न। इसमें नदियां एक ऊंची चोटी से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां। अमरकंटक की पहाड़ियां इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा है जालीनुमा पैटर्न। इसमें नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और उनकी सहायक नदियां उनसे 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं, बिल्कुल एक ग्रिड या जाली की तरह। और आखिर में अभिकेंद्री पैटर्न, जो अरीय का ठीक उल्टा है। इसमें सारी नदियां चारों तरफ से आकर एक झील या गड्ढे में मिल जाती हैं। तो देखिए, ये सारे पैटर्न हमें एक ही कहानी बताते हैं। पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, यानी ढलान की तरफ। ठीक है, तो अब हम बेसिक समझ गए हैं। अब आते हैं भारत के ग्रैंड डिजाइन पर। भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, और इन दोनों का कैरेक्टर, इनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए, हिमालय की नदियां बिल्कुल टीनेजर्स की तरह हैं, यंग, एनर्जी से भरपूर और हमेशा कुछ न कुछ तोड़फोड़ करने वाली। ये पहाड़ों को काटकर गहरी वी शेप की घाटियां बनाती हैं। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये किसी अनुभवी बुजुर्ग की तरह हैं, प्राचीन, शांत और अपने तय रास्ते पर धीरे धीरे बहने वाली। ये चौड़ी और उथली घाटियों में आराम से बहती हैं। और अब वो आंकड़ा जो हमारे शुरुआती सवाल को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का कितना पानी पूरब की तरफ बहता है? 77%। जी हाँ, देश का 77% ड्रेनेज बंगाल की खाड़ी में जाता है और सिर्फ 23% अरब सागर में। आखिर ये इतना बड़ा इम्बैलेंस क्यों है? कहानी अब और गहरी हो रही है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, हिमालय की युवा और शक्तिशाली नदियों से। इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 12मासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें 2 सोर्स से पानी मिलता है, एक तो ग्लेशियरों की पिघलती बर्फ और दूसरा मानसून की बारिश। अपनी इसी ताकत और युवा जोश की वजह से ये पहाड़ों में गहरे गड्ढे यानी गॉर्ज बना देती हैं। और हाँ, ये काफी मूडी भी हैं, अपना रास्ता बदलने के लिए बदनाम है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इनकी राज की कहानी को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत बहुत पहले एक ही बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, जिसे इंडो ब्रह्मा कहते हैं। ये पूरे हिमालय के साथ साथ पश्चिम की ओर बहती थी। लेकिन फिर जमीन के नीचे हलचल हुई। 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली, आज के पाकिस्तान के पास पोटवार पठार ऊपर उठ गया। इसने एक दीवार का काम किया और नदी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, सिंधु सिस्टम और गंगा सिस्टम। दूसरी घटना और भी बड़ी थी।
बंगाल के पास का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मालदा गैप कहते हैं, नीचे धंस गया। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र को एक नया आसान ढलान मिल गया और उन्होंने अपना रास्ता बदलकर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहना शुरू कर दिया। तो देखा, जमीन के इस उठने और धंसने के खेल ने नदियों का पूरा नक्शा ही बदल डाला। तो इस हिमालयी तंत्र में आज 3 बड़े खिलाड़ी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हर एक की अपनी एक अलग शानदार कहानी है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मिलते हैं भारत की पुरानी और स्थिर प्रायद्वीपीय नदियों से। ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं, मतलब ये अपनी जवानी का दौर पार कर चुकी हैं और अब एक मैच्योर स्टेज में हैं। ये ग्लेशियरों से नहीं बल्कि पूरी तरह मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इनमें पानी का बहाव मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है और हिमालयी नदियों की तरह ये ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करती, बल्कि एक शांत, सीधे और तय रास्ते पर बहती हैं। तो सवाल उठता है कि प्रायद्वीपीय भारत में नदियों की दिशा कौन तय करता है? इसका जवाब एक ही है, पश्चिमी घाट। ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये एक महान जल विभाजक का काम करती है। ये एक ढलान बना देती है जो ज्यादातर पानी को पूरब की ओर धकेल देती है। और इसी वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की तरफ बहती हैं बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। 2 बड़े नदियां, नर्मदा और तापी, इस नियम को नहीं मानती। वो पश्चिम की ओर बहती हैं। क्यों? क्योंकि वे पठार के ऊपर से नहीं बल्कि जमीन में बनी दरारों, जिन्हें भ्रंश घाटी कहते हैं, से होकर गुजरती हैं। ये दरारें उन्हें सीधे अरब सागर का रास्ता दिखाती हैं। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिल गया। वजह है भूविज्ञान। हिमालय में मालदा गैप का धंसना और प्रायद्वीप में पश्चिमी घाट का एक दीवार की तरह खड़ा होना। तो इन नदियों की कहानी लाखों साल पुरानी है, लेकिन आज इनका भविष्य खतरे में है। बढ़ता हुआ प्रदूषण इन जीवन देने वाली धमनियों का गला घोट रहा है और इसी चिंता को देखते हुए नमामि गंगे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं ताकि हमारी इस अनमोल विरासत को बचाया जा सके। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, जिन नदी प्रणालियों को बनने में लाखों साल लगे, क्या हम उन्हें अपनी कुछ दशकों की गलतियों की वजह से खो देंगे? इन प्राचीन जीवन रेखाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।